दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन न्यायाधीशों की जिन्होंने साबित कर दिया कि अदालत का कमरा सिर्फ कागजों और कानून के शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र का हृदय है। हां, वही अदालतें जो अक्सर सिर्फ नोटिस और आदेश के लिए जानी जाती है, उन्होंने कई बार सत्ता के सामने ऐसा साहस दिखाया कि पूरा देश खड़ा होकर तालियां बजाने को मजबूर हो गया। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीत को अवैध घोषित कर इतिहास रच दिया, और वह भी तब जब विपक्ष और मीडिया पूरी तरह डर के साए में थे। सोचिए, देश की सबसे बड़ी शक्ति प्रधानमंत्री और उसके फैसले के सामने एक व्यक्ति सिर्फ संविधान और न्याय के भरोसे खड़ा हुआ। न्यायमूर्ति सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया कि कानून किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकता। यह कोई सामान्य मामला नहीं था, यह लोकतंत्र के लिए एक बम था जो बिना धमाके के फटा। और आज भी वर्तमान में कई ऐसे साहसी जज हैं, जैसे कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति रेखा मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अनिल देव सिन्हा, जिन्होंने संवैधानिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सत्ता के दबाव के बावजूद निष्पक्ष और निर्भीक फैसले दिए। आज के समय में भी न्यायपालिका किसी न किसी तरह दबाव का सामना करती है। सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जजों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की जरूरत होती है, और वही जज जो इस दबाव को चुनौती देते हैं, वह वास्तव में जनता के लिए उम्मीद की किरण है। जब न्यायमूर्ति सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया, तब न केवल संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय हिल गया, बल्कि देश की जनता ने महसूस किया कि संविधान और कानून की शक्ति कभी कम नहीं होती। यह साहस केवल इतिहास तक ही सीमित नहीं है। आज भी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे जज हैं जो सरकारी नीतियों और शक्तिशाली व्यक्तियों के खिलाफ निष्पक्ष निर्णय देने का साहस रखते हैं। उदाहरण के लिए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कई जनहित याचिकाओं में निर्भीक भूमिका निभाई, और न्यायमूर्ति रेखा मल्होत्रा ने संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई मामलों में अपनी स्पष्ट राय रखी। यह दिखाता है कि न्यायपालिका केवल शब्दों में स्वतंत्र नहीं, बल्कि अपने फैसलों में भी निर्भीक है। दोस्तों, यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का टकराव केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह पूरी प्रणाली की रक्षा के लिए होता है। जब एक जज सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है, तो वह केवल कानून की रक्षा नहीं करता, बल्कि पूरे लोकतंत्र की नींव मजबूत करता है। और यही कारण है कि न्यायमूर्ति सिन्हा का साहस आज भी युवाओं और वकीलों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर न्यायपालिका डरती है तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है, लेकिन अगर न्यायपालिका साहसिक है तो लोकतंत्र हमेशा जीवित रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव होता है, कैसे कोई जज सत्ता के सामने खड़ा हो सकता है। दोस्तों, इसका जवाब केवल एक है: संविधान और कानून के प्रति सच्ची निष्ठा। न्यायमूर्ति सिन्हा ने इसे प्रमाणित किया। उन्होंने न केवल इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं होती। और आज भी जैसे जैसे राजनीतिक दबाव बढ़ता है, ऐसे साहसी जजों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज जब मीडिया, सोशल मीडिया और जनता अदालतों की निगरानी कर रही है, तो न्यायपालिका का साहस और भी महत्व रखता है। कई बार जजों को धमकियों और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ न्यायाधीश, जैसे कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति रेखा मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह ने साबित कर दिया कि डर के आगे डरना नहीं, बल्कि न्याय के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। ये जनता को भी यह संदेश देता है कि लोकतंत्र में सिर्फ वोट नहीं, बल्कि न्यायपालिका का साहस भी महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका के साहस का मतलब केवल बड़े मामलों में फैसला सुनाना नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि हर याचिका, हर जनहित मामला और हर संवैधानिक प्रश्न पर निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। जब न्यायपालिका निर्भीक होकर निर्णय देती है, तो जनता को विश्वास होता है कि कानून सभी के लिए बराबर है। और यही वह सबक है जो न्यायमूर्ति सिन्हा और उनके बाद आने वाले साहसी जजों ने हमें सिखाया। सोचिए, अगर आज के जजों में यह साहस न हो, तो क्या लोकतंत्र बच पाता? क्या संविधान की मर्यादा बनी रहती? दोस्त,
न्यायपालिका का साहस ही लोकतंत्र की रक्षा करता है। इसलिए चाहे सत्ता कितनी भी मजबूत हो, जनता की नजर हमेशा अदालत पर रहती है। और यह वही लोकतंत्र है जिसमें कानून किसी के आगे झुकता नहीं और न्यायपालिका अपनी आवाज बुलंद रखती है। अंत में दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि न्यायपालिका का साहस ही लोकतंत्र की असली ताकत है। चाहे इतिहास हो या वर्तमान, जजों ने हमेशा दिखाया कि डर के आगे डरना नहीं, बल्कि कानून और संविधान की रक्षा करना ही असली साहस है। न्यायमूर्ति सिन्हा और आज के साहसी जज हमें यह सिखाते हैं कि लोकतंत्र में शक्ति केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि न्यायपालिका की निर्भीकता में भी निहित है। और यही वजह है कि हम भारत को जीवंत लोकतंत्र मानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन न्यायाधीशों की जिन्होंने साबित कर दिया कि अदालत का कमरा सिर्फ कागजों और कानून के शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र का हृदय है। हां, वही अदालतें जो अक्सर सिर्फ नोटिस और आदेश के लिए जानी जाती है। उन्होंने कई बार सत्ता के सामने ऐसा साहस दिखाया कि पूरा देश खड़ा होकर तालियां बजाने को मजबूर हो गया। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीत को अवैध घोषित कर इतिहास रच दिया, और वह भी तब जब विपक्ष और मीडिया पूरी तरह डर के साए में थे। सोचिए, देश की सबसे बड़ी शक्ति प्रधानमंत्री और उसके फैसले के सामने एक व्यक्ति सिर्फ संविधान और न्याय के भरोसे खड़ा हुआ। न्यायमूर्ति सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया कि कानून किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकता। यह कोई सामान्य मामला नहीं था, यह लोकतंत्र के लिए एक बम था जो बिना धमाके के फटा। और आज भी वर्तमान में कई ऐसे साहसी जज हैं, जैसे कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति रेखा मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अनिल देव सिन्हा, जिन्होंने संवैधानिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सत्ता के दबाव के बावजूद निष्पक्ष और निर्भीक फैसले दिए। आज के समय में भी न्यायपालिका किसी न किसी तरह दबाव का सामना करती है। सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जजों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की जरूरत होती है। और वही जज जो इस दबाव को चुनौती देते हैं, वह वास्तव में जनता के लिए उम्मीद की किरण है। जब न्यायमूर्ति सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया, तब न केवल संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय हिल गया, बल्कि देश की जनता ने महसूस किया कि संविधान और कानून की शक्ति कभी कम नहीं होती। यह साहस केवल इतिहास तक ही सीमित नहीं है। आज भी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे जज हैं जो सरकारी नीतियों और शक्तिशाली व्यक्तियों के खिलाफ निष्पक्ष निर्णय देने का साहस रखते हैं। उदाहरण के लिए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कई जनहित याचिकाओं में निर्भीक भूमिका निभाई और न्यायमूर्ति रेखा मल्होत्रा ने संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई मामलों में अपनी स्पष्ट राय रखी। यह दिखाता है कि न्यायपालिका केवल शब्दों में स्वतंत्र नहीं, बल्कि अपने फैसलों में भी निर्भीक है। दोस्तों, यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का टकराव केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह पूरी प्रणाली की रक्षा के लिए होता है। जब एक जज सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है, तो वह केवल कानून की रक्षा नहीं करता, बल्कि पूरे लोकतंत्र की नींव मजबूत करता है। और यही कारण है कि न्यायमूर्ति सिन्हा का साहस आज भी युवाओं और वकीलों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर न्यायपालिका डरती है तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है, लेकिन अगर न्यायपालिका साहसिक है तो लोकतंत्र हमेशा जीवित रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव होता है, कैसे कोई जज सत्ता के सामने खड़ा हो सकता है। दोस्तों, इसका जवाब केवल एक है, संविधान और कानून के प्रति सच्ची निष्ठा। न्यायमूर्ति सिन्हा ने इसे प्रमाणित किया। उन्होंने न केवल इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं होती। और आज भी जैसे जैसे राजनीतिक दबाव बढ़ता है, ऐसे साहसी जजों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज जब मीडिया, सोशल मीडिया और जनता अदालतों की निगरानी कर रही है, तो न्यायपालिका का साहस और भी महत्व रखता है। कई बार जजों को धमकियों और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ न्यायाधीश जैसे कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति रेखा मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह ने साबित कर दिया कि डर के आगे डरना नहीं,
बल्कि न्याय के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। ये जनता को भी यह संदेश देता है कि लोकतंत्र में सिर्फ वोट नहीं, बल्कि न्यायपालिका का साहस भी महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका के साहस का मतलब केवल बड़े मामलों में फैसला सुनाना नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि हर याचिका, हर जनहित मामला और हर संवैधानिक प्रश्न पर निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। जब न्यायपालिका निर्भीक होकर निर्णय देती है, तो जनता को विश्वास होता है कि कानून सभी के लिए बराबर है। और यही वह सबक है जो न्यायमूर्ति सिन्हा और उनके बाद आने वाले साहसी जजों ने हमें सिखाया। सोचिए, अगर आज के जजों में यह साहस न हो तो क्या लोकतंत्र बच पाता? क्या संविधान की मर्यादा बनी रहती? दोस्त, न्यायपालिका का साहस ही लोकतंत्र की रक्षा करता है। इसलिए चाहे सत्ता कितनी भी मजबूत हो, जनता की नजर हमेशा अदालत पर रहती है। और यह वही लोकतंत्र है जिसमें कानून किसी के आगे झुकता नहीं और न्यायपालिका अपनी आवाज बुलंद रखती है। अंत में दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि न्यायपालिका का साहस ही लोकतंत्र की असली ताकत है। चाहे इतिहास हो या वर्तमान, जजों ने हमेशा दिखाया कि डर के आगे डरना नहीं, बल्कि कानून और संविधान की रक्षा करना ही असली साहस है। न्यायमूर्ति सिन्हा और आज के साहसी जज हमें यह सिखाते हैं कि लोकतंत्र में शक्ति केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि न्यायपालिका की निर्भीकता में भी निहित है। और यही वजह है कि हम भारत को जीवंत लोकतंत्र मानते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।